हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आदाब, आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पताही हवाई अड्डा के पास ज्ञात्री कॉलोनी में संजीवनी हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। इस हॉस्पिटल के उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने फीता काटकर किया। संजीवनी हॉस्पिटल के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर के लगभग सभी लोगों को कम खर्च पर इलाज मुहैया कराने को लेकर स्थापित किया गया है। वहीं बता दें कि जहां एक तरफ 2 वर्षों से कोरोना जैसी बीमारियों से जनता काफी परेशान है, उसी परेशानी और समस्या को देखते हुए सारी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए इस संजीवनी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। हॉस्पिटल के उद्घाटन के लक्ष्य में वहां के आसपास के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मौके पर कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संजीवनी हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने जनता को संबोधित किया और हॉस्पिटल के संचालक को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि सेवा का भाव लेकर आप काम करें और दलालों से इस हॉस्पिटल को बचा कर रखें, तभी आप सफल हो पाएंगे। वहीं संचालक विश्वजीत कुमार उर्फ लक्की ने कहा, हमारे इस हॉस्पिटल में गरीबों को मुफ्त सेवा प्रदान किया जाएगा और हर तरह के इलाज की सुविधा दी जाएगी। 24 घंटे हमारे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। माननीय बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय जी, सामाजिक कार्यकर्ता भाई बड़े भाई संजीव शर्मा जी, सभी लोगों और जो भी यहाँ पताही के भाई बंधु हैं, सब लोग का हम लोग स्वागत करते हैं। और इस संजीवनी हॉस्पिटल के माध्यम से हम तो कहेंगे कि एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ गए हैं। युवा का जो अपना उद्योग लगाने का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। विश्वजीत जी को इसके लिए बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं। पताही में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने जो एक पहल की है, इसको मैं एक बड़ी पहल कहूंगा, क्योंकि इस जगह पे कुछ था नहीं। हॉस्पिटल के नाम पर इन्होंने एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अपना जो योगदान देने का काम किया है, ये अतुलनीय है और इसके लिए मैं एक बार फिर इन्हें बधाई दूंगा। इन्हें शब्दों के साथ जय हिंद। संजीवनी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय भारत रत्न जी, सभी मीडिया कर्मी, उपस्थित सभी श्रोतागण तथा हॉस्पिटल की शुरुआत करने वाले हमारे युवा साथी अभिनव जी, इंद्रजीत जी, संजीव जी, विश्वजीत जी और आर्यन जी, आप सबों को तहे दिल से बधाई है इस नई पहल के लिए। आपने पताही हाईवे के ऊपर में जो हॉस्पिटल का निर्माण और शुरुआत किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है आपकी, क्योंकि इस जगह पर इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। आपने इसकी शुरुआत की है। ऊपर से ये हाईवे है जहाँ पे आए दिन हम लोगों को अखबारों में देखने को पढ़ने को मिलता है दुर्घटनाओं के बारे में, और आपने इस जगह का जो चयन किया है ये बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए तहे दिल से बधाई देता हूं और मेरी ढेर शुभकामनाएं हैं। भारत माता की जय। थोड़ा जोर से गर्मी आ जाएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज संजीवनी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे छोटे भाई संजीव जी, छोटे भाई भारत रत्न जी और इस हॉस्पिटल के सभी पार्टनर्स, सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेज, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथी, सभी हमारे सम्मानित मोहल्ले के अभिभावकगण, भाई बंधु, मैं आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आगामी गणतंत्र दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये संजीवनी हॉस्पिटल जो आपने नाम रखा, इस नाम का ही अपने आप में बहुत महत्व है। और
पार्टनरी करना बहुत आसान है, निभाना बहुत कठिन है। आप सभी को संकल्प लेना होगा कि हम जो आज 4, 5, 3 जो पार्टनर बने हैं, बहुत अच्छी बात है। जॉइंट वेंचर अगर चले, परिवार सामूहिक रूप से चले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस व्यवसाय का नाम आपने संजीवनी रखा है, तो जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, और इसमें जब आप सेवा देंगे तो आपको मेवा मिलेगा। अगर आप इसको उद्योग बनाएंगे तो आपको मेवा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से यह जगह छोटा है, लेकिन आपका मन छोटा नहीं है, दिल छोटा नहीं है, क्योंकि आपने 6 लोगों 5 लोगों को जोड़ करके इस हॉस्पिटल को खड़ा कि है। तो हमारी शुभकामना है कि हॉस्पिटल आगे बढ़े, इससे बड़ा जगह लें, बड़ा हॉस्पिटल बनाएं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग व्यापार करके राजनीति में आए, इसलिए दोनों अनुभव है। अभी संजीव जी को कह रहे थे कि आप व्यापार छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं, बहुत नुकसान लगेगा। वाकई में दोनों 2 चीज़ है, दोनों 36 का आंकड़ा है, 63 नहीं हो सकता व्यापार और राजनीति। तो जमीन से जुड़े हुए लोगों का सेवा करने का मौका किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे किसानी के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरी के क्षेत्र में। क्षेत्र कोई भी बुरा नहीं है, उसको करना और उसमें नाम कमाना। हम हमेशा बोलते हैं अपने भाषण में, अपने सुझाव में, कार्यकर्ता होने के नाते, और सब चीज़ एक चीज़ करके कोशिश रहता है कि सब लोग को सम्मानित करें, सबकी बात को सुने। तो हम आपको एक सुझाव दे के जा रहे हैं कि आप 5 रुपया के बदले 4 रुपया ही कमाएंगे। 10 रुपया की जगह कोई व्यक्ति 9 रुपया देता है, खुशी से ले लीजिए और उसको सर्विस दीजिएगा, सेवा दीजिएगा। सेवा देने के बाद वही पेशेंट आपका जब बाहर जाएगा तो वो कहेगा कि संजीवनी हॉस्पिटल में जो मालिक है, जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर से अच्छे हैं, वही आपका प्रचार करेगा, वही पेशेंट को भेजेगा। और दूसरा क्या है, मेडिसिन लाइन में, हॉस्पिटल लाइन में 80% लोग दलाल पर आधारित हो जाते हैं। और आजकल जो हॉस्पिटल खुल रहा है, उस हॉस्पिटल में मैं सबसे ज़्यादा यही कुव्यवस्था को देखता हूँ, और सब जगह भाषण में करते हैं, सब जगह सुझाव भी देते हैं कि इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखिएगा, और जो काम बन पड़े अपने से कीजिएगा। बहुत सारा गरीब को लोग ले आया, उसको पता नहीं है, उसको इलाज शुरू हो गया, फिर पता चला कि उसको 5 लाख का बिल बन गया, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और वो जब परेशान होकर जाता है तो 10 आदमी का पैर भी आता है, तो 10 जगह से जब पैर भी आता है तो आप झल्लाते हैं और उसको दुर्व्यवहार करते हैं, या व्यवहार के साथ कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ करते भी हैं, तो वो जाकर दुष्प्रचार करता है, तो आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले ही उसको कन्विंस कर दीजिए। सच्चाई में थोड़ा कष्ट होता है, सच्चाई में परेशानी होता है, लेकिन वो परेशानी भविष्य में आगे फायदा आपको पहुंचाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए जब काम कीजिएगा तो धीरे धीरे स्टेप लेकर बढ़िएगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो हमारी शुभकामना है कि आप सभी लोग, जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो आपके परिवार के सदस्य हैं, और सेवा पर ही व्यापार आपका चलेगा, ये रोजगार चलेगा, ये आपका हॉस्पिटल चलेगा। तो हमारी शुभकामना है कि आप हॉस्पिटल को, ये हम जब देखा सुना, उसमें 5 बेड है, कोई चिंता की बात नहीं, 5 पार्टनर है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम अकेले मजदूरी करेंगे, अकेले 10 रुपया कमाएंगे। हम 10 आदमी को अगर जोड़ेंगे तो धीरे धीरे जोड़ेंगे, जोड़ते जोड़ते जब बढ़ाएंगे तो इससे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। यही हमारी शुभकामना है। आप सब लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से लोग हैं, और कहीं भी मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, और जो भी दवा हो, सेवा हो, ईमानदारी से और मेहनत से होना चाहिए। ये हॉस्पिटल आपका भविष्य हम शुभकामना देते हैं, बार बार शुभकामना देते हैं कि अगर मेरे बात को मेरे जहन में उतार लीजिएगा तो आप बहुत आगे बढ़िएगा। और कभी भी किसी भी क्षेत्र में, इसलिए कहते हैं कि चीज़ को हम करके यहाँ आए। अगर राजनीति में यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ करके आए हैं, व्यापार में कुछ किए हैं तो करके आए हैं, यानी अपने पैरों पर, अपने कदम से बढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए आपको भी हम पहुँचाना चाहते हैं। तो आपको भी हम सुझाव देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में पहले आपको अपने आप में ईमानदार बनना होगा, तब पत्नी से ईमानदार बनना होगा, तब भाई से ईमानदार बनना होगा, तब परिवार से ईमानदार बनना होगा। यानी सबके नज़र में आप 1 नंबर आदमी कैसे बनिएगा, फर्स्ट मैन कैसे बनिएगा, वो परिवार के अंदर ही चालू होता है, घर के अंदर ही चालू होता है। वो 3 भाई अगर आपको समर्थन कर देता है कि ना ये भाई अच्छा, यही मुख्तारी करेगा, तो आप में लीडरशिप डेवलप हो जाएगा। यानी आप 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर में कोई सब पार्टनर कह दे कि नहीं ये पार्टनर जो डिसीजन कर देगा वही सही, इसका मतलब उस संस्था के लिए आप भगवान हो गया, जजमेंट यानी जज हो गया। यानी कहने का उद्देश्य, मैं बहुत छोटी सी बात को समझा रहा हूँ आपको घर के हिसाब से, तो आपको अपने आप में उसका त्याग का भाव होना चाहिए, ईमानदारी का भाव होना चाहिए, जजमेंट का भाव होना चाहिए कि नहीं ये न्यायपूर्ण बात है, हमको न्यायपूर्ण बात करनी है। अब यहाँ सोचिए कि नहीं हम एक पार्टनर है, एक पार्टनर का हिस्सा 10% कम जाए, हमारा बढ़ जाए, नहीं,
सब खुशहाल रहे तब आप खुश हैं। यानी परिवार एक साथ चलाना बहुत कठिन काम है, तो पार्टनरी करना बहुत कठिन काम है और व्यापार करना भी कठिन काम है। तो वहाँ भी ग्राहक आता है, ग्राहक कोई आएगा फॉर्चूनर से, कोई आएगा कौन कौन महंगा गाड़ी सब होता है जगुआर से, लेकिन कोई व्यक्ति आएगा रिक्शा चलाते हुए जा रहा है, एक्सीडेंट कर जाएगा, उसके पैर में चप्पल नहीं होगा, बदन पे वस्त्र नहीं होगा। आपको उतना ही भाव से दोनों को देखना है। और इसको हो सकता है कि वो 10,000 आपको ज़्यादा दे के जाएगा, ये हो सकता है वो 10,000 लेके चला जाएगा, लेकिन सेवा भगवान देखते हैं, उसका फल आपको मिलेगा और बड़ी ऊंचाई तक पहुंचिएगा। और किसी भी क्षेत्र में मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़िएगा, और समय और भाग्य से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मत सोचिए कि कल हम पूंजी लगाया मेरा डूब रहा है। चिंता करना है लेकिन खुशी मन से, दुखी मन से नहीं। तो कहावत है कि कोई टूटे हुए पैर से खड़ा नहीं हो सकता है, कोई छोटे मन से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हार जीत लगा रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। कहावत है, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे हमेशा कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, रोज नया गीत गाता हूँ। तो आप सभी पार्टनर बने रहिए। एक संस्था चालू किए हैं, भगवान करे सब पार्टनर का एक हॉस्पिटल हो जाए, लेकिन पार्टनरी बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम संजीवनी हॉस्पिटल के सभी संस्थापकों को, मालिकों को और सभी डॉक्टर नर्सेस को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छी व्यवस्था पहल शुरू की है, और इस पहल में सेवा का भाव रखना आपका कर्तव्य बनता है। और सेवा करने के क्रम में जो मेवा मिले वही बहुत है, और मेवा के लिए ऐसा कोई गलत काम न करे जिससे कि बदनामी हो संस्था का। और निश्चित रूप से डॉक्टर को भगवान के बाद स्थान दिया गया है, इसलिए मैं इन लोगों से आग्रह भी किया हूँ, सुझाव भी दिया हूँ, समझाया भी हूँ कि आप सेवा के भावना से काम करेंगे तो मेवा आप रुपयात मिलेगा, ये आपका कर्तव्य बनता है। और खास में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों के माध्यम से अपने बिहार वासियों को, देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को, मुजफ्फरपुर जिला वासियों को देना चाहता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सबों के लिए एक महान पर्व है, जिसको हम सब लोग आपस में मिलजुल के बनाएं और सौहार्द वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। सर, कोरोना काल के लिए बताइए। निश्चित रूप से अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो हम लोग सब लोग जानते भी हैं। वैक्सीन भी बहुत जरूरी है। साथ साथ अपने स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते हुए और अपने आप को इस बचाव से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया में बीमारी है। इस बीमारी में लेकिन तीसरी लहर में अभी कोई इफेक्टिव ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हम सब कोई बच के रहना कि आगे भी कोई ऐसा लहर ना आए जिससे कि हम सब लोग प्रभावित हों। और खास करके हॉस्पिटल में तो आप सब लोग जुड़े हुए लोग हैं, तो उसमें और बेहतर व्यवस्था हो। चिंता व्यक्त करें कि हम लोग कैसे बचे, इसके प्रचार वगैरह करते रहे। संजीवनी हॉस्पिटल जो आप खोले हैं उसके आप ओनर हो गए जी, है ना? तो क्या उद्देश्य है आपका ये अस्पताल खोलने के पीछे, कारण क्या है और क्या सोच क्या है? क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आप अस्पताल खोलना और पताही हाईवे जैसे रोड पे जी सबसे अलग थोड़ा देखने को मिला, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मेरा रीज़न यही है कि मुजफ्फरपुर में हम काफ़ी हॉस्पिटल घूमे हैं, और इस हॉस्पिटल में हम देखे हैं कि सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, और इलाज हो रहा है तो गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। तो हम यही देखकर मतलब आगे बढ़े हैं कि हमें गरीब का मदद करना है, गरीब को मदद करना है, और बिल्कुल जो लो फैमिली से उनका फ्री इलाज होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। यही मेरा उद्देश्य है। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे? यहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा है, एनआईसीयू की सुविधा है, और कैंप की सुविधा है। किस तरह के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होंगे? यहाँ पे जनरल फिजिशियन है, गायनिक है, ऑर्थोपेडिक है, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, हर एक तरह की सुविधा। हर तरह के डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल? हाँ जी, हर तरह के डॉक्टर अवेलेबल हैं। जी सर, आज कार्यक्रम में आए हैं ओपनिंग में, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो युवाओं का एक पहल है, ये काफ़ी सराहनीय है। ये अपना जो इनका जो एक पंचायत है, जो पताही के लिए जो इन्होंने जो किया है, ये काबिलियत तारीफ़ है। क्योंकि इस जगह पे एक डॉक्टर भी ढंग का नहीं था। उस जगह पे हॉस्पिटल अगर छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, अगर शुरू किए हैं तो ये काफ़ी ही मतलब अच्छा पहल है। और हम कहेंगे कि जो एक सोच है अभी सरकार का कि युवा उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, उसमें उसके लिए भी एक सकारात्मक पहल है। इस अस्पताल के ऑनर को और जितने भी इसमें वर्कर हैं, नर्स हैं, और भी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, उनके लिए यही कहेंगे कि
डॉक्टर जो होते हैं वो तो भगवान का दूसरा रूप है, और इसमें जो सेवा भाव होना चाहिए वो हर चीज़ से ऊपर उठ के होना चाहिए, क्योंकि ये जान बचाने का एक चीज़ है जिसमें हर तरह के लोग आएंगे जाएंगे, और उनका सेवा ही इनका कर्म होना चाहिए और वही इनको आगे बढ़ाएगा। अगर ये सेवा देंगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। कैंप भी ये लोग बता रहे थे लगाएंगे, फ्री कैंप्स लगाते रहेंगे मंथली, तो इन सब चीज़ों से गरीबों का कल्याण काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। क्या कुछ कह रहे थे? बता रहे हैं कि यहाँ पे खुद जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और मेन NH है, एक्सीडेंट का केस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। इस उद्देश्य से इस हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है। वहीं मौके पर उपस्थित अतिथिगण ने हॉस्पिटल के संचालक विश्वजीत कुमार उर्फ लकी को बुके देकर बधाई पेश की और सभी ने संकल्प लिया कि कदम से कदम मिलाकर हम सभी ईमानदारी के साथ इस हॉस्पिटल को आगे की ओर ले जाएंगे। मेरा अमृता कुमारी हुआ, विश्वजीत मेरा भाई है, वो हॉस्पिटल खोला है, वो गरीबों का सहायता करेगा और हॉस्पिटल की अपेक्षा इस हॉस्पिटल में हर चीज़ों की सुविधा मिलेगी।